तो आज है द 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 19। लॉ नंबर 19 कहता है, यह जाने कि आपके सामने कौन है, गलत व्यक्ति को नाराज ना करे। दुनिया में कई तर्क के लोग होते हैं। विचार है, दुनिया में कई तर्क के लोग होते हैं। आपको यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी रणनीति पर एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। कुछ लोग के साथ जब धोखा या चालबाजी की कुछ लोगों के साथ जब धोखा या चालबाजी की जाती है तो वो बदला लेने की तलाश में अपनी बाकी की जिंदगी बिता देते हैं। वे भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। अपने शिकारों और विरोधियों को सावधानी से चुनें, लेकिन कभी भी गलत व्यक्ति को धोखा न दें या उस पर हमला न करें। अब है शक्ति के कुंजी, विरोधी, मूर्ख और शिकार, ये हेडलाइन है। अब है, शक्ति की सीढ़ी पर चढ़ते समय आपका सामना कई तरह के विरोधियों, मूर्खों, शिकारियों से होगा। शक्ति हासिल करने की कला का सर्वोत्तम रूप यह पहचानना है कि कौन भेड़िया है और कौन भेड़, और कौन लोमड़ी है और कौन खरगोश, और कौन बाज और कौन गिद्ध। अगर आप इस फर्क को आसानी से पहचान लेते हैं तो आप किसी पर ज़्यादा दबाव डाले बिना ही सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा, बशर्ते आपका जीवन उतना लंबा चले। लेकिन अगर आप अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुख भरा रहेगा, बशर्ते आपका जीवन उतना लंबा चले। लोगों की प्रकृति पहचानने और उनके अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे जंगल के 5 अलग अलग प्राणियों के सबसे खतरनाक और मुश्किल प्रकार दिए गए हैं। एक है घमंडी व्यक्ति। हालांकि वह शुरुआत में इसे छिपा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का घमंड इसे बहुत खतरनाक बना देता है। अगर यह किसी तरह से अपमानित महसूस करता है तो यह पूरी उग्रता से बदला लेता है। हो सकता है कि आप सोचें, लेकिन मैंने तो यह एक पार्टी में कहा था, उस समय तो सब लोग नशे में थे। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी अति प्रतिक्रिया के पीछे कोई समझदारी नहीं होती, इसीलिए उसका अनुमान लगाने में समय बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अति संवेदनशील और बेहद घमंडी है और आपने उसे चोट पहुंचा दी है तो तत्काल भाग खड़े हो। आप उसे चाहे जिस चीज़ की आशा कर रहे हो वह चीज़ उतना मूल्यवान नहीं है कि आप रुकने का जोखिम लें। अब है बहुत असुरक्षित व्यक्ति। यह व्यक्ति घमंडी व्यक्ति से संबंधित है, लेकिन इसमें कम हिंसक होते हैं। ऐसे व्यक्ति का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका ईगो नाजुक होता है, वह बहुत असुरक्षित होता है, और अगर उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है या उस पर हमला किया जा रहा है तो वह मन ही मन सुगबुगाता रहेगा। वह छुटपुट हमला करता रहेगा जो इतने बड़े नहीं होंगे कि आपको नज़र आएं। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया है या नुकसान पहुंचाया है तो लंबे समय के लिए गायब हो जाएं, उसके आसपास न रहें, वरना वह कुतर कुतर का आपको नष्ट कर देगा। अब एक व्यक्ति है शांकुल व्यक्ति। ऊपर दी गई किस्मों का एक रूप भावी जोसेफ स्टालिन है। ऊपर दी गई किस्सों का एक रूप भावी जोसेफ स्टालिन है। शंकालु व्यक्ति दूसरे से वही देखता है जो वह देखना चाहता है, जो आमतौर पर सबसे बुरा पहलू होता है।
वह यह कल्पना करता है कि हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा है। शंकालु व्यक्ति दरअसल इन तीनों में सबसे खतरनाक है। चूँकि वह सचमुच असंतुलित होता है, इसीलिए उसे धोखा देना आसान होता है, जिस तरह स्टालिन को लगातार धोखा दिया जाता था। दूसरे लोगों के खिलाफ उसे उकसाने के लिए उसकी शंकालु प्रवृत्ति का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप उसके शक का निशाना बन जाए तो सावधान रहें। लंबी याददाश्त वाला सांप। अगर इसे चोट पहुंचाई गई या धोखा दिया गया तो यह आदमी ऊपर से तो कोई गुस्सा नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर यह योजना बनाता रहेगा और इंतज़ार करता रहेगा। फिर जब वह हमला करने की स्थिति में होगा तो वह ठंडे दिमाग की चालाकी से बदला लेगा। इस तरह के आदमी को उसकी चालाकी और योजना बनाने की निपुणता से पहचानें, जो वह जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में दिखता है। आमतौर पर वह भावहीन होता है और मिलनसार नहीं होता। इस सांप के प्रति दोगुना सावधान रहे, और अगर आपने उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया तो या तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे या फिर उसे अपनी नज़रों से दूर कर दे। सामान्य विनम्र और अक्सर बुद्धिहीन व्यक्ति। इतने अच्छे शिकार के बारे में सुनकर आपके कान खड़े होंगे, लेकिन इसे धोखा देना उतना आसान नहीं है। अक्सर किसी प्रलोभन का शिकार होने के लिए बुद्धि और कल्पना की ज़रूरत होती है। जिसमें कल्पना या बुद्धि नहीं होती, उसे संभावित पुरस्कारों का एहसास ही नहीं होगा। अज्ञानी आदमी चारा नहीं निकलेगा, क्योंकि वह इसे पहचान ही नहीं है, वो उसे पहचानेगा ही नहीं। वह बहुत बुद्धिहीन होता है। इस व्यक्ति के साथ खतरा यह नहीं है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगा या बदला लेगा, बल्कि सिर्फ यह है कि उसे धोखा देने की कोशिश में आप अपना समय, ऊर्जा, संसाधन और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता भी बर्बाद करेंगे। इस तरह के आदमी को पहचानने के लिए एक प्रयोग करें। कोई चुटकुला या कहानी तैयार रखें। अगर उसकी प्रतिक्रिया लचर हो तो आपके सामने इस तरह की व्यक्ति खड़ा है। अपने जोखिम पर ही आगे बढ़े। तस्वीर। शिकारी वह भेड़िया और लोमड़ी के लिए एक साथ जाल नहीं बिछाता। वह वहाँ पर जाल नहीं बिछाता जहाँ शिकार के फंसने की संभावना ना हो। वह अपने शिकारों को अच्छी तरह से जानता है और वह उसकी आदतों और छिपाने के ठिकाने जानता है और इन्हीं को ध्यान में रखकर शिकार करता है। विशेषज्ञों की राय। यह जान ले कि चाहे व्यक्ति कितना ही महत्वहीन या छोटा हो, वह कभी न कभी आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपने उसका कभी अपमान किया है तो वह आपके काम नहीं आएगा। गलतियों को अक्सर माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन अपमान को कभी माफ़ नहीं किया जाता। हमारा गर्व इसे हमेशा याद रखता है। यह था आज का लॉ नंबर 19। आई होप कि ये चीज़ें तुम्हें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एंड बाय बाय गाइस।